हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का 7वां अध्याय। 7वां अध्याय में क्या है? दान का हिसाब। किसका हिसाब है? दान का हिसाब। तो पढ़ते हैं दान का हिसाब, मतलब कौन किसको कितना दान करता है। तो एक राजा की बात हो रही है। एक था राजा, राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपये खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजा जो थे वो वैसे तो बहुत सारे खर्चा करते थे, पर वो किसी को दान देते थे ना, जब मुट्ठी बंद कर लेते थे, मतलब मन उनका देने का नहीं करता था। एक बार क्या हुआ, राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते हैं, लेकिन गरीब दुखी विधा सज्जन इनमें से कोई नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। किस देश में? जिस देश में वो राजा रहता था। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यहाँ तो भगवान की मार है। क्या कह रहा है वो? तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद में ही दिवालिया हो जाऊंगा। क्या कह रहा है? यहाँ तो हर तरह के लोग आएंगे, कोई रोटी के लिए तरसेगा, बहुत गरीब आएगा, फिर राज भंडार खत्म हो जाएगा, तो मुझे ही दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा कि मैं ही खुद भिखारी हो जाऊंगा। यहाँ सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। क्या हो गए? निराश होकर लौट गए। इसका अकाल का प्रकोप इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे तो हम आधा पेट खाकर ही जिंदा रह जाएंगे। फिर जाते हैं वो, क्योंकि वहां पे रोज कितने लोग मर रहे थे ये किसी को नहीं पता, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि जान बचाने के लिए कुछ तो करे। राजसभा बुलवाई उन्होंने। दुहार मतलब कि राजा हमें कुछ तो पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने 10,000, सिर्फ 10,000 रुपये मांगे। हम आधा खाकर ही जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या? तो राजा क्या कह रहा है, तुम्हें तो ये बहुत कम लग रहे हैं, तुम इतने कष्ट से जीवित रहकर ही क्या लाभ है? मतलब तुम्हें कोई लाभ नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपये राजकोष में मौजूद है। जैसे धन का सागर हो, उसमें एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? ये क्या कह रहा है? ये राजा है, ये गरीब है। तो ये कह रहा है इससे क्या होगा? ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। राजा ने कहा, क्या कहा राजा ने? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? राजा क्या है, राजकोष में धन है तो मैं दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपये इस सुगंधित
वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की भी जान बच जाएगी। किस किस में खर्च होता है? महल में प्रतिदिन हजारों इन सुगंधित वस्त्रों के लिए, मनोरंजन के लिए, महल की सजावट के लिए खर्चा होता है। तो बोल रहे हैं इसी में से थोड़ा बहुत पैसे दे दीजिए। फिर भी राजा मना कर देता है। क्या होता है कि यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तलकर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। इसीलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। क्या कह रहा है? तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम एक गरीब हो और तुम मुझे समझा रहे हो। और गुस्सा हो जाता है। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन तक कम देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गई। राजा क्या बोल रहा है? 200 रुपये मांगते तो हम दे भी देते, मैं पहरेदारों की पगार ही काट लेता, उसमें से हमें रकम पूरी कर लेता। पर उन्होंने कितने मांगे? 10,000 रुपये। ठीक है, इसलिए और फिर उसकी देने की इच्छा भी नहीं हुई। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने सोचा, राजा ने यहाँ ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। क्या है? जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। क्या कहता है? मैं बड़ी दूर से आया हूँ और सन्यासी की इच्छा पूरी कर दे। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष में से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। क्या कह रहा है? भिक्षा लेने का यही तरीका है। पहले दिन जो लेता हूँ, जो दूसरे दिन उसका दुगना ले लेता हूँ, फिर तीसरे दिन क्या करता हूँ, उसका भी दुगना ले लेता हूँ, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना लेता हूँ और इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। क्या मांग रहा है? 2-4 रुपये से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 20-50 मांगने लगे तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने
हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। क्या आई? मुझे 1 रुपया दे दीजिए और 20 दिन तक दुगने करके देने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आ गई। राजा ने हुक्म दे दिया। सन्यासी ने कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष ने उसे भिक्षा दे जाती रही। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट आए। क्या है? घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। 1 दिन, 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा तो दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना धन नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। क्या है? भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यहाँ देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। तो महाराज ने क्या करा? कभी किसी को इतना धन नहीं देते हैं। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, बकाई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी। वो क्या कह रहा मंत्री? यह बात तो ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। अब वो कह रहा कि अब ये मगर बात तो नहीं आई थी, पर अब महाराज का हुक्म नहीं बदल सकते। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिन के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी क्या कह रहा? अभी मैंने पूरा हिसाब नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। तो फिर वो क्या करता है? पूरा हिसाब करता है। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री वहां से अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। कितने हुए? 10,48,575 रुपये। मंत्री को गुस्सा आ गया और बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपये दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। क्या कहता है? आप ही हिसाब देख लीजिए। यहाँ कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। ठीक है, तो क्या है? राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? तो मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वहां कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को अपने भिक्षा देने का हुक्म दिया था। मंत्री कह रहा कि आपने सन्यासी को
दिया था, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष के करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। कितने? 10 लाख रुपए। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। क्या कह रहे हैं आप? दान का हिसाब देख लीजिए, ठीक है। तो राजा ने क्या कहा? राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वहां बेहोश हो गया। सब परेशान हो गए। काफी कोशिशों के बाद उसके होश में आ जाने के पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला बोला क्या है? दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान मान से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। क्या कह रहा है? मुझे ऐसे मत मारिए। जैसे कि फर्स्ट दिन क्या है? 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4 रुपये, चौथे दिन 8, पांचवें दिन 16, छठे दिन 32, सातवें दिन 64 और 8वें दिन 9वें दिन 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां दिन। तो टोटल कितने हो गए? इतने रुपये हो गए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में कोई अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वहां मिलते ही मैं समझूंगा मुझे पूरी भिक्षा मिल गई। बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। क्या कह रहा है सन्यासी? 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। क्या कह रहे हैं? हमारे राजा भी महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। तो आपने ये कहानी सुनी, कैसी लगी आपको बच्चों? अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलते हैं कहानी में। सबसे फर्स्ट क्या है? राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? तो अब अपन लिखते हैं क्यों नहीं देना चाहता। क्योंकि राजा कंजूस था। वो जान वो सोचता था सोचता था मैं दान करूंगा तो राज कोष खाली हो
जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? अब बताते हैं क्यों नहीं कर पाते थे। दूसरा नंबर, राज दरबार के लोग राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें राजा को क्रोधित होने से भय लगता था। वे सोचते थे अगर वे राजा का विरोध करेंगे तो राजा उन्हें दंड देगा, इसलिए वो राजा का विरोध नहीं करते थे। थर्ड में क्या है, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोगों का सत्कार नहीं किया जाता था, इसलिए वे राज्यसभा में नहीं जाते थे। अब क्या है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? सन्यासी ने सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि राजा बहुत कंजूस
है और एक बार में वहाँ बड़ी रकम नहीं दे सकता है। ठीक है। अब चौथा क्या है? राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ा वाला सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था अतः राजकोष राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंदाजा अपना। क्या है अंदाजा? तुम नीचे दिए गए वाक्यों को इस तरह से कहोगे। दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान के समय उनके हाथ से पैसे नहीं निकलते थे। ठीक है। और लिखना पड़ेगा। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। लाखों रुपये राजकोष में मौजूद है जैसे धन का सागर हो। राजकोष में इतने रुपये पैसे हैं जैसे धन का सागर हो। तो इसको अपन अपने शब्दों में लिखते हैं। ठीक है। ये का लिखते हैं अपन। तो क्या लिखेंगे? दान के समय उनके हाथ से पैसे नहीं निकलते हैं। ठीक है। अब खा में क्या है? हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। सन्यासी की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। ठीक है। और घा वाला क्या है? राजकोष में इतने रुपये पैसे है जैसे कि धन का सागर हो। ठीक है। साथ ही हाथ बढ़ाना।
तो कैसे क्या करना है? कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? क्या है इसका? तो यही लिख देते हैं उत्तर। ठीक है, क्या है? धन और भोजन सामग्री एकत्र कर में अकाल पीड़ितों के बीच बीत जाऊंगा और और उनकी मदद करूंगा। ठीक है, मैं सब चीज इकट्ठा करके और उनके पास जाऊंगा और उनकी मदद करूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जिम्मेदारी अपनी अपनी। तो क्या है? तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी? मंत्री की जिम्मेदारी और भंडारी की जिम्मेदारी। तो अपन बताते हैं मंत्री का क्या क्या काम होता है और भंडारी का क्या क्या काम होता है। तो पहले लिखेंगे का नंबर पर मंत्री के कार्य, मंत्री क्या क्या करता है। ठीक है, तो मंत्री की जिम्मेदारी, मंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल देखभाल करना होता है, करना होता है। वहाँ राजा के काफी निकट होता है, निकट होता है और हर तरह के मामले में उचित उचित सलाह भी देता है। ठीक है, मंत्री के ये कार्य है। अब खा पे क्या है? भंडारी, भंडारी भंडारी की जिम्मेदारी राजकोष को सुरक्षित रखना है, पूरे राज्य के खर्च का हिसाब किताब रखना, भंडारी का ही काम होता है। गजकोष में कितना धन है
उस धन का खर्च किन किन मदों में हो रहा है। इन सभी बातों की जानकारी वहाँ राजा को समय समय पर देता। ठीक है। अब कहते हैं कर्ण जैसा। कर्ण जैसा दानी। कौन है कर्ण जैसा दानी? सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी है, पता करो। तो कर्ण कौन थे? कर्ण जैसे दानी का मतलब क्या है? दान क्या होता है और किन किन कारणों से लोग दान करते हैं, तो ये मैं बताने जा रही हूँ। कर्ण जैसे दानी का मतलब है। ठीक है। तो इनके क्वेश्चन आंसर अपन अभी पता लगाते हैं, लिखते हैं। ठीक है। कर्ण कौन था? फर्स्ट नंबर, कर्ण कुंती के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? कर्ण कुंती के पुत्र थे। वे बहुत बड़े दानी थे। वे बहुत बड़े दानी माने जाते थे। ठीक है। ख नंबर का, कर्ण बहुत बड़े दानी थे। कर्ण बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने अपना कवच कुंडल तक दान में दे दिया था। उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ। कर्ण की तरह अपना सर्वस्व दान करने में जरा भी संकोच ना करना। ठीक है। और फिर क्या आता है? गरीबों की सहायता। तो गरीबों दुखियों की सहायता के लिए दिया गया धन दान कहलाता है। दीन दुखियों को लिए किया गया दान
कहलाता है। ठीक है। कई कारणों से लोग दान करते हैं। कोई पुण्य कमाने के लिए परोपकार के लिए नाम कमाने के लिए और बहुत सारे कारणों के लिए दान करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे। कहानी और तुम। तो राजा राजकोष को के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तो किन किन कामों में करता था? राजा राजकोष के धन का उपयोग अपने वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में करता था। ठीक है। ये लिखते हैं क्वेश्चन आंसर। राजा राजकोष के धन का उपयोग अपने वस्त्रों, इत्र, मनोरंजन और महल की सजावट पर करता था। ठीक है। फिर क्या करता है? अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? लोग राजा से अकाल, अब लिखते हैं खावाला। लोग राजा से अकाल पीड़ितों की मदद करवाना चाहते थे। वे चाहते थे कि राजा जरूरतमंद को कम से कम 10,000 रुपये दे जिससे वे अपना पेट भर सके। जिससे वो अपना पेट भर सके। ओके। कैसा राजा। अब ये कैसा राजा है? राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो अपन इसका उत्तर लिखते हैं।
तो क्या है उत्तर? मेरे विचार में राजा बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। गलत था। राजा जिस देश पर शासन करता था, राजा जिस देश में शासन करता था, उसके सभी लोग उसकी प्रजा है। सभी लोग उसकी प्रजा है। प्रजा की देखभाल करना उन्हें खुश रखना राजा का कर्तव्य है। राजा का कर्तव्य है। अगर वहाँ ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है, तो वहाँ गलत रास्ते पर है। उसे राजा कहलवाने का हक नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? का उत्तर है ये। तो राजा लोगों को भोजन सामग्री और वस्त्र देकर उनकी सहायता कर सकता था। वहाँ उनके लिए पक्की सड़कें और कुएं बनवा सकता था। सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवा सकता था। अस्पताल बनवा सकता था।
और जरूरतमंद की सहायता कर सकता था। जरूरतमंद की सहायता कर सकते थे। ओके, तो राजा ये कार्य करवा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। पूर्व और पूर्व क्या है? पूर्व और पूर्व। पूर्व सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। पूर्व का मतलब दिशा, पूर्व यानी पहले। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करके दो दो वाक्य बनाओ। तो जल, तो जल का क्या है? क्या है? पीने के लिए, पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए। सब्जी जल गई, सब्जी जल गई। अब मन, आज मेरा मन, आज मेरा मन बहुत अच्छा है। तौलकर बताओ कि इस बारे में कितना मन चावल है। कितना मन चावल है। तौल कर बताओ कितना मन चावल है। मगर, अब मगर का क्या आएगा? वहां आया मगर तुरंत चला गया। ठीक है। पानी में रहकर, पानी में रहकर मगर से बेर नहीं करना चाहिए। ठीक है, पानी में रह के मगर से बेर नहीं करना चाहिए। नीचे चार दिशाओं के नाम लिखो। तुम्हारे घर, तुम्हारे तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या? तालिका भरो। तो पूर्व में है डेयरी, पूर्व में है किराना दुकान, किराना दुकान, और स्कूल के पास सड़क, पश्चिम में पार्क, स्कूल के पास राशन और दूध की दुकान, राशन और दूध की दुकान।
1 मिनट डेयरी लिख देते हैं। और उत्तर में सड़क। फल की दुकान। ठीक है। और पश्चिम में, दक्षिण में घर, दवा की दुकान। ठीक है। स्कूल के पास ये सब चीज मौजूद है। बच्चों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स। जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, टेक केयर।